तो चलिए सीधे आज की इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो हर दूसरे घर की कहानी लग सकती है। लेकिन यकीन मानिए, इसमें जो ड्रामा है वो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से बिल्कुल कम नहीं है। सास, बहू और घर का लाडला बेटा, और इन सब के बीच फंसा हुआ एक बहुत ही आम लेकिन बड़ा मुद्दा, घर के काम। एक तरफ अंतहीन जिम्मेदारियों का पहाड़ है और दूसरी तरफ उनसे बचने का एक ऐसा मजेदार जुगाड़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए इस पारिवारिक ड्रामे के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सा डोसा, जी हाँ एक डोसा, पूरे घर के सिस्टम को कैसे हिलाकर रख देता है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। हम क्या सोच के आए थे कि महारानी बनेंगे, यहाँ तो नौकरानी बन के बैठे हैं। मतलब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस हताशा की आवाज है जो सुबह से लेकर रात तक कोल्लू के बैल की तरह काम करने के बाद निकलती है। शादी से पहले के वो सुहाने सपने हकीकत की जमीन पर कैसे चकनाचूर होते हैं, यही इस कहानी का बेस है। महारानी बनने का सपना जब नौकरानी वाली सच्चाई से टकराता है ना, और वो भी तब जब एक ही इंसान पर पूरे घर का बोझ डाल दिया जाए, तो सोचिए अंदर कितना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भर जाता होगा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो कहानी का पहला अंक है संघर्ष और संन्यास। चलिए उस रोजमर्रा की सच्चाई को थोड़ा करीब से देखते हैं जहां काम का बंटवारा मतलब पूरी तरह से असंतुलित है। जरा इस रूटीन को इमेजिन कीजिए। सुबह उठकर झाड़ू पोछा, फिर सबके लिए नाश्ता खाना बनाना, बर्तन कपड़े धोना, उन्हें तह करना। मतलब ये एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और बहू को ये सारी शारीरिक मेहनत हर रोज बिल्कुल अकेले करनी पड़ती है। मदद के नाम पर आसपास कोई नहीं है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ काम नहीं रह जाता। जब घर का कोई और सदस्य मदद का एक हाथ तक आगे ना बढ़ाए, तो रोज रोज का ये रूटीन एक तरह का मानसिक और शारीरिक शोषण लगने लगता है। अब यहाँ एक बड़ा ही अजीब और मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ बहू की कमर तोड़ देने वाली मेहनत चल रही है और दूसरी तरफ सास का एक बिल्कुल ही अलग लेवल का संन्यास। सास ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई वो अब घर के कामों से रिटायर हो चुकी हैं। और उनका नया रूटीन क्या है? किसी बाबा के कहने पर आसमान से सीधे धन बरसने की उम्मीद में सुबह 5 घंटे और शाम 5 घंटे सिर्फ माला जपना। मतलब क्या ये तर्क किसी के भी गले उतरेगा? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई कोई धार्मिक संन्यास है या फिर मेहनत से कन्नी काटने का एक बहुत ही स्मार्ट बहाना। और इसी बात पर बहू का वो तंज आता है जो बिल्कुल निशाने पर लगता है। क्रिकेटर हैं क्या कि संन्यास ले ली, खाली काम से संन्यास ली हैं। मतलब कमाल का ताना है ये। क्या सास कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर है जो रिटायरमेंट ले लिया? ये एक लाइन पूरे सिचुएशन की कॉमेडी और असलियत को खोल कर रख देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सास ने घर की तिजोरी की चाबियों या हुक्म चलाने से कोई संन्यास नहीं लिया है। बड़ी ही चालाकी से सिर्फ काम से संन्यास लिया गया है। और इसी एक पैंतरे ने घर का पूरा बैलेंस बिगाड़ कर रख दिया है। अच्छा, इस पूरी पिक्चर में एक और वीआईपी किरदार है, घर का चिराग यानी कि बेटा। भाई साहब को बिल्कुल राजाओं वाला ट्रीटमेंट मिलता है और घर के कामकाज से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो इस पुरानी गलतफहमी में बड़े आराम से जी रहे हैं कि घर का काम वो तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है। अब आप खुद सोचिए, उनका ये बेपरवाह रवैया बहू की परेशानी को कितना बढ़ा देता होगा, क्योंकि उसे अपने ही पति से थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अंक, झूठी चोट और डोसा चैलेंज। क्योंकि जब पानी सिर से ऊपर चला जाए ना, तो कहानी में एक नाटकीय मोड़ आना तो तय है। लगातार पिसने के बाद थक हार कर बहू आखिरकार एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है। अपने ही पैर में गंभीर चोट लगने का नाटक। एक फोन कॉल से उसे ये सॉलिड आइडिया मिलता है और वो तय कर लेती है कि बस अब और नहीं। देखिए, ये कोई मामूली बहाना नहीं था, ये उस काम के पहाड़ से बचने का आखिरी और सबसे कारगर हथियार था। ये साफ दिखाता है कि जब इंसान के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो थोड़ी सी राहत पाने के लिए उसे किस हद तक जाना पड़ता है। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, जो इंसान अकेले पूरे घर की मशीनरी को चला रहा हो, अगर वो अचानक से काम से बाहर हो जाए तो क्या होगा? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना। जैसे ही बहू ने काम करना बंद किया, घर का पूरा सिस्टम धड़ाम से नीचे गिर गया। सास का वो तथाकथित संन्यास और बेटे का वो राजाओं वाला अंदाज, दोनों एक ही झटके में खतरे में पड़ गए। मतलब घर की गाड़ी के तो जैसे ब्रेक ही लग गए।
और यहीं पर बहू अपनी शानदार रिवर्स साइकोलॉजी का दांव चलती है। बेटा बड़े नवाबों की तरह फरमाइश करता है कि उसे डोसा खाना है। इसके जवाब में बहू क्या कहती है? वो एकदम शहीद बनने का नाटक करते हुए बोलती है, भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं लंगड़ाते हुए भी तुम्हारे लिए डोसा जरूर बनाऊंगी। बाप रे, ये सुनकर तो सास और बेटे की रूह कांप जाती है। वो घबराकर तुरंत उसे रोकते हैं और बस बहू का ये इमोशनल ड्रामा 100% कामयाब हो जाता है और अब गेंद सीधे सास और बेटे के पाले में है। अब शुरू होता है डोसा का असली स्ट्रगल। बेटे की जिद और बहू की चोट की वजह से सास और बेटे को मजबूरन किचन में घुसना पड़ता है। जरा विजुअलाइज कीजिए, जो लोग कभी किचन में एक ग्लास पानी लेने नहीं गए, वो अब डोसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा, भयंकर तबाही। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही हास्यास्पद तरीके से हमें दिखाता है कि बिना किसी एक्सपीरियंस के और बिना मेहनत की आदत के घर का काम करना कितना भारी और विनाशकारी साबित हो सकता है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, पूरे 4 घंटे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सास और बेटे को मिलकर सिर्फ एक डोसा बनाने में पूरे 4 घंटे लग गए। ये आंकड़ा उनके उस घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है कि अरे, घर के काम में रखा ही क्या है। जो काम बहू हर दिन बिना किसी शिकायत के चुटकियों में निपटा देती थी, उसी एक काम ने इन दोनों के पसीने छुड़ा दिए। यकीन मानिए, ये 4 घंटे उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा क्रैश कोर्स बन गए। और जब 4 घंटे की कमर तोड़ मेहनत के बाद फाइनली वो डोसा बनकर तैयार होता है और बेटा उसमें भी मीन मेख निकालता है कि नमक कम है, तो सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिढ़कर बोलती है, तुम्हें सिर्फ मेहरारू की मेहनत दिखती है, माँ की नहीं, चुपचाप खा लो, नमक कम है। ये वो मोमेंट है जब उन्हें असलियत का तमाचा पड़ता है। उन्हें एहसास होता है कि किचन की गर्मी में खड़े होकर रोजाना सबकी पसंद का खाना बनाना कितना थका देने वाला और थैंकलेस काम है। ये डायलॉग उनकी टूटती हुई गलतफहमी की गवाही है। और इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे और आखिरी अंक पर, रील और समाधान। चलिए देखते हैं कि इस पूरे ड्रामे का पर्दाफाश कैसे होता है। किचन के उस महासंग्राम के बाद जब थके हारे सास और बेटा कमरे में पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बहू को दर्द से तड़पते हुए बिस्तर पर होना चाहिए था, वो आराम से कमरे में डांस कर रही है और तो और सोशल मीडिया के लिए रील भी बना रही है। मतलब सोचिए वो सीन कितना हास्यास्पद और शॉकिंग रहा होगा। चोट का वो सारा का सारा नाटक एक पल में धराशाही हो जाता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद इस पूरे कॉमेडी ड्रामे के बीच से एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात निकल कर आती है। बहू अपनी असली परेशानी बयां करती है। वो कहती है, मैंने ये ड्रामा इसलिए किया क्योंकि बोझ बहुत ज्यादा था। मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा हाथ बटा दिया करो। मतलब ये किसी इंसान की दूसरे इंसान से मदद की एक बहुत ही साधारण सी गुहार है। वो घर के कामों से भाग नहीं रही है, वो बस ये चाहती है कि परिवार के बाकी लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें और घर को अपना समझकर थोड़ा साथ दें। तो इस पूरे तूफान के बाद शांति कैसे आई? एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव के साथ। पहले जहां घर का पूरा बोझ सिर्फ एक ही व्यक्ति यानी बहू के कंधों पर था और वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, वहीं अब एक नई शुरुआत होती है। परिवार वालों को ये बात समझ आ जाती है कि घर में असली शांति और खुशी तभी आ सकती है जब काम का बंटवारा हो। सास और बेटे दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काम में हाथ बटाने का वादा करते हैं। ये एक अनहेल्दी टॉक्सिक माहौल से एक हेल्दी और सपोर्टिव परिवार बनने की बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। इस पूरी कहानी से हमें कुछ बहुत ही शानदार और जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, घर के काम का कोई जेंडर नहीं होता। दूसरा, घर के चिराग या वारिस को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और कामों में मदद करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक घर सही मायनों में खुशी खुशी तभी चल सकता है जब सभी सदस्य एक टीम की तरह काम करें। एक उस बिगड़े हुए डोसे ने उन दोनों को जिंदगी भर न भूलने वाला पाठ पढ़ा दिया। तो अब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूँ। क्या महज एक डोसा सच में किसी घर की बरसों पुरानी रूढ़िवादी सोच को बदल सकता है? भाई, इस कहानी में तो बिल्कुल ऐसा ही चमत्कार हुआ। कभी कभी एक छोटा सा झटका, एक अटपटी सी सिचुएशन और एक खराब बना हुआ खाना वो सिखा जाता है जो सालों की बहस और लेक्चर नहीं सिखा पाते। तो अगली बार जब आप किसी को घर में अकेले बिना रुके काम करते देखें तो खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या आप सिर्फ बैठकर देखने की बजाय मदद का एक हाथ बढ़ा सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस कहानी ने आपको सोचने का एक नया और मजेदार नजरिया जरूर दिया होगा।